सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नेक्स्ट रिव्यू में हम लोग बढ़ते हैं तो किस प्रकार से क्वेश्चन साइंस के पूछे जा रहे हैं वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट में आने वाली शिफ्ट में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। क्योंकि मैंने जो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें मैंने एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, जैसे अगर आई को मैंने बताया है तो सारे उसके डिफेक्ट, सारे क्या कैसा मैंने होलिस्टिक अप्रोच में सब बताया है। तो वो सब क्वेश्चन अब आने वाली शिफ्ट में टकरा रहे हैं, बार बार आप लोग अपने आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, अपन उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है पैंक्रियास से, यानी कि अग्नाशय से। तो पैंक्रियास, सबसे पहले आप समझिए कि पैंक्रियास एकमात्र ऐसी मिक्स्ड ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, और पैंक्रियास से ही सीक्रेट होने वाला जो हार्मोन है वो है इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, मतलब कहाँ कैसे बनता है, तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की दीपिका से स्रावित होता है इंसुलिन। उसमें भी बीटा कोशिका, उसमें क्या है, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। ठीक है, गामा नहीं, डेल्टा सेल्स। ठीक है, तो इंसुलिन का स्त्रावण कहाँ से होता है, तो बीटा सेल्स से, पैंक्रियास की बीटा सेल्स से। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो आप इसको ध्यान में रखना। ये वाला हो गया। फिर आपसे पूछा है कि जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, तो ये अपना सांस, जो श्वसन तंत्र है, ये अपना सांस कैसे लेते हैं, तो ये फेफड़ों से भी लेते हैं, लंग्स से भी लेते हैं और स्किन से भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो ममल्स हैं, जो स्तनधारी हैं, और एब्स हैं, एवियन पक्षी, ये किससे लेते हैं, तो फेफड़ों से लेते हैं। ठीक है ना, यानी फेफड़ों से, लंग्स से। ठीक है, और मछली जो है वो गलफड़े से, गिल्स से अपने सांस लेती है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। जंग कैसे लगता है, तो लोहा, सिंपल सा लोहा, आयरन प्लस पानी या नमी कह लो, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है तो वो जंग लग जाता है। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। रस्ट का फॉर्मूला आने वाले शिफ्ट में अगर पूछ लिया जाए तो Fe2O3.XH2O आपको याद रखना है। ठीक है, इससे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो क्रोमियम की परत चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर आने वाले शिफ्ट में ऐसा पूछे जाए कि स्टील कैसे बनता है, तो आयरन प्लस कार्बन, लोहा प्लस कार्बन का मिश्रण ही क्या कहलाता है, स्टील कहलाता है। और फिर उसको और उसमें क्रोमियम निकल मिला दो तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। क्लियर है, उसमें जंग नहीं लगता। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एयर प्रेशर मापने की क्या है, क्या यंत्र है, तो बैरोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर। ठीक है, एयर प्रेशर की अगर भविष्य में कोई यूनिट पूछा जाए तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 760 टर, या 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये सब कुछ यूनिट है। और 1.01 रेज़ टू द पावर 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये सब छोटी छोटी यूनिट भी आप याद रखना। और बाहर में पूछा जाए तो 1.01 बार। ठीक है ना, 1 ATM बराबर। तो ये छोटी छोटी यूनिट भी पूछा जा सकता है। अगर ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र पूछा जाए तो स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर, बीपी मापने का। ठीक है, चलो। और फिर अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक ह्यूमन में कितना होना चाहिए, तो 120/80, 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, 120 क्या है, सिस्टोल, और नीचे वाला 80 क्या है, डायस्टोल। ठीक है, तो 120/80 एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए। उससे ऊपर है तो हाई बीपी, उससे नीचे है तो लो बीपी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तारों का टिमटिमाना इस किसका फिनोमिना है, ये मतलब कौन से प्रिंसिपल का फिनोमिना है तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना रिफ्रैक्शन का है। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब ये है, आप लेमन भाषा में समझिए, मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाता हूँ, कि जब कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किसी भी रे का, किसी भी चीज़ का गमन होता है, तो वो अपने पाथ से डेविएट करता है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से, पृथ्वी से खड़े होकर हम तारे, आकाश तारा मंडल पे देख रहे हैं, तो बीच में कितनी सारी लेयर है, कितनी घनत्व में, कितना उनके घनत्व में परिवर्तन है, आप समझ रहे हो। हवाएं गर्म ठंडी, गर्म ठंडी, इस तरीके से। और काफ़ी हाइट पे कितनी सारी लेयर्स, थर्मोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, एक्सोस्फियर, तो इनमें बेंड हो रही है। बेंड होते 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 हमको एक्चुअल पोजीशन दिखती ही नहीं स्टार की, इसीलिए लगता है यहाँ पे टिमटिमा रहा है, यहाँ पे हर जगह टिमटिमा रहा है। तो कुल मिला के सार क्या है, ध्यान क्या रखना है आपको, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है, रिफ्रैक्शन। ये हो गया आपका। हर बार मैं बता रहा हूँ ओजोन लेयर से क्वेश्चन आ रहा है। मैंने आपको, अगर 2-3 वीडियो मेरे पीछे का देखेंगे, मुझे तो ज़्यादा लोग अभी सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, क्योंकि अभी अपना चैनल नया है, कुल मिला के मैं न्यू हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर क्रॉस चेक करना है तो आप लोग देखिए, मैंने समझाया कि स्ट्रेटोस्फियर, ऐसे बता के कि स्ट्रेटोस्फियर में जो
निचला वाला भाग है वहाँ ओजोन नहीं पाई जाती। अपर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पाई जाती है, इसीलिए कई बार अपन उसको ओजोनोस्फियर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन बार बार टकरा रहा है, समताप मंडल बोलते हैं उसको। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, 28 दिन का पीरियड होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, मासिक धर्म बोलते हैं उसको। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पूछा जा रहा है, ऐसे पदार्थ जो कि अवघटित नहीं हो सकते हैं, जिनका विघटन नहीं हो सकता है, वो क्या कहलाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जैसे कांच, प्लास्टिक इत्यादि। ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल जिनको आसानी से आप जैव अपघटित कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे अपने घर का सब्जी भाजी ये सब का कचरा, खाना पीना, ठीक है, पेपर इत्यादि। एक बैरल किसके बराबर होता है, यूनिट से पूछा जा रहा है, तो 159 लीटर के बराबर, 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल। ठीक है, पेट्रोलियम से पूछा जा रहा है कि किस विधि द्वारा पेट्रोलियम को प्राप्त किया जाता है, तो पेट्रोलियम एक गाढ़ा काले प्रकार का पदार्थ है जो कि विनीत अर्थ सरफेस से मिलता है, अर्थ सरफेस के बहुत नीचे से मिलता है, जो कि डेड एंड डिके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। ठीक है ना, पेट्रोलियम। तो क्रूड ऑयल हम निकालते हैं, जिसको काला सोना भी कई बार बोलते हैं। अगर काला सोना किसे कहते हैं पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्रूड ऑयल वही पेट्रोलियम। तो ठीक है, तो लाखों लाख साल पहले जो अपने अर्थ के नीचे जो वनस्पतियां, जो ह्यूमन, जो डेड डिके हो गए हैं, उसी से निर्माण होता है किसका, पेट्रोलियम का। और प्रभाजी आसवन के द्वारा इसकी विधि होती है सेपरेट करने की, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसा पूरा कॉलम रहेगा, तो हर कॉलम में चेंबर्स रहेंगे और उनके बॉइलिंग पॉइंट, उनके क्वथनांक के आधार पर चीज़ें सेपरेट आउट होती है कि भाई केरोसिन यहाँ से होगा, नेप्था यहाँ से होगा। ठीक है, केरोसिन यहाँ से, नेप्था यहाँ से, फिर आपका पेट्रोल यहाँ से, डीजल यहाँ से, नेचुरल गैस यहाँ से। तो बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है, हल्का हल्का महीन बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक के अंतर से जो उत्पाद सेपरेट आउट हो, वही विधि, वही प्रक्रिया आसवन कहलाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है, जिससे क्रूड ऑयल से हम लोग पेट्रोलियम में बदलते हैं। ठीक है, यही विधि बार बार पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो दिस इज ऑल। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, धन्यवाद।